हेलो बच्चों, आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 को शुरू करेंगे। क्लास 10th का मैथ से एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे बच्चों। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन ए पी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में समझाऊंगा आपको। तो हमारे जो एपी है इसका फर्स्ट और लास्ट टर्म्स हमें गिवन है। ठीक है, फर्स्ट टर्म्स गिवन है बच्चों 17 एंड जो लास्ट टर्म्स है वो गिवन है 350। तो यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों हम फर्स्ट टर्म्स, यानी फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट टर्म्स मीन्स ए, तो ए है हमारे पास 17 गिवन है। लास्ट टर्म्स, ठीक है, लास्ट टर्म्स है बच्चों ए एन। ठीक है, nth टर्म्स, लास्ट मीन्स nth टर्म्स, ये गिवन है हमारे पास 350। ठीक है, और आगे क्या है बच्चों, इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 9 गिवन है। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमें क्या है गिवन है क्वेश्चन में, और हमें फाइंड क्या करना है कि हाउ मैनी टर्म्स आर देयर। ठीक है, यानी n कितने टर्म्स हैं ये हमें फाइंड करने हैं, n फाइंड करनी है, और व्हाट इज़ देयर सम्स, और उनका जो सम्स है, जो एपी है, जो टर्म्स है, टोटल सम्स कितने हैं उसका, यानी SN। ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले यूज करते हैं बच्चों इसमें। ठीक है, यानी n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 d इज इक्वल टू an। ठीक है, तो फॉर्मूले में हम इनकी वैल्यू को पुट करेंगे। a है हमारे पास 17। ठीक है, तो 17 प्लस n फाइंड करना है तो इसको एज इट इज लिखेंगे बच्चों, और d कॉमन डिफरेंस यानी कि इट्स मीन्स 9 इज इक्वल टू nth टर्म्स कितनी है 350। तो यहाँ से हम n को फाइंड कर सकते हैं। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों। 17 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास n-1 इज इक्वल टू 350 माइनस 17, और 9 इधर मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ शिफ्ट करेंगे बच्चों तो वो हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो देखो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 333। ठीक है, और 9 अगर डिवाइड में करेंगे इसके तो 9 से डिवाइड, यानी 9 3 जा 27, 6 और 3 63। ठीक है, तो 9 7 जा 63। ठीक है, यानी कि बच्चों ये 37 टाइम्स क्या हो गया 9 से कैंसिल हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ आगे, यानी n-1 इज इक्वल टू 37, और हमें n की वैल्यू को फाइंड करनी है तो n को इधर रखेंगे, बाकी सारी दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 37, और 1 इधर माइनस का है बच्चों, तो अगर इधर हम शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 38, यानी हाउ मैनी टर्म्स, हमने जो टर्म्स हैं वो फाइंड कर दिया, कितने हैं बच्चों 38। और नेक्स्ट क्या फाइंड करना हमने कि एंड व्हाट इज देयर सम्स। तो सम्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, देखो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स अगर गिवन है तो यहाँ पे मैं आपको एक बार फॉर्मूला बता देता हूँ। हमारे पास सम्स के 2 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, यानी SN इज इक्वल टू 2a प्लस n-1 d(n/2). सेकेंड फार्मूला होता है हमारे पास SN इज इक्वल टू n/2 और a प्लस an। ठीक है, यहाँ पे ये क्या होता है, ये इजी फार्मूला होगा क्योंकि हमें लास्ट टर्म्स गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम ये वाला फार्मूले को यूज़ करेंगे। अगर लास्ट टर्म्स गिवन ना हो तो वहाँ पे हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो चलो इस वाले फार्मूले में यहाँ पे इनकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास SN। ठीक है,
यानी n कितने 38, तो यहाँ पे 38, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स है 38, तो S38 का जो सम होगा बच्चों वो क्या होगा n/2 यानी 38/2, ठीक है। और A17 प्लस AN मीन्स 350। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो 2 से ये हो जाएगा हमारा 19 टाइम्स कैंसिल, ठीक है। 2 के टेबल में 19 में जो है कितना आ जाएगा 38, और 38 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, पहले इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास यानी 19 मल्टीप्लाई, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 367, ठीक है। और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा जो 6973, ठीक है। आप लोग आराम से रफ में जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैंने मल्टीप्लाई करके ही यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा दोनों आंसर कंप्लीट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो बच्चों पहले क्वेश्चन को जो है एकदम से अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन ए पी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म्स इज 149। देखो हर क्वेश्चन में 2 या 3 कंडीशंस गिवन होती है हमारे पास, ठीक है बच्चों। अगर 2 कंडीशंस गिवन है तो हमें ए और डी फाइंड करना होता है, ठीक है, क्योंकि हर फॉर्मूले में ए और डी की जो है हमें वैल्यू की आवश्यकता होती है, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। हमें फाइंड करना है 22 टर्म्स, ठीक है। ये क्या करना है, हमें फाइंड करना है। इन विच डी यानी कॉमन डिफरेंस गिवन है बच्चों 7, और हमें ए की आवश्यकता है, ठीक है। ए की नीड है हमें, ए यानी फर्स्ट टर्म्स, तो उसको हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और 22nd टर्म्स इज 49 यानी A27 A22 कितना है बच्चों 149। तो हमें इसमें फॉर्मूले में अगर हम बच्चों डी की वैल्यू को पुट करेंगे तो हम यहाँ से ए फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसका nth टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, nth मीन्स यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू है 22। तो देखो जो nth टर्म्स का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1, ठीक, और d इज इक्वल टू a n। अब यहाँ पे हम n और d की वैल्यू को पुट कर देंगे तो बच्चों हम यहाँ पे क्या फाइंड कर सकते हैं, a फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ए को एज इट इज लिखेंगे क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास अभी, ठीक है। प्लस n मीन्स 22 माइनस 1, डी गिवन है बच्चों 7 इज इक्वल टू ए एन यानी A22 जो हमें गिवन है 149, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे बच्चों तो यहाँ से हम ए को आसानी से इजीली मतलब फाइंड कर सकते हैं। तो इसको ए को फाइंड करते हैं, फिर क्या होता, ठीक है। सबसे पहले ए प्लस 22 माइनस 1 21, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 7 से इज इक्वल टू 149। नेक्स्ट स्टेप ए प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 जा 7 7 2 जा 147 इज इक्वल टू 149। ए की वैल्यू को फाइंड करना होता है तो ए को इधर एज इट इज रखेंगे और बाकी सब दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 149 तो एज इट इज रहेगा बच्चों, और 147 इधर प्लस का है दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 147, और इसको माइनस करके जो होगा बच्चों होगा हमारे पास 2, यानी ए की वैल्यू ए इज इक्वल टू कितना हो गया 2, ठीक है। ए क्या होता है फर्स्ट टर्म्स। तो बच्चों यहाँ पे ए और डी हमारे हमने क्या है फाइंड कर लिए। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है कि सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि बच्चों हमें जो फाइंड करना है वो करना है S22। इसका फार्मूला क्या होगा n/2। मैं डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। SN इज इक्वल टू होता है n/2
और लास्ट टर्म्स गिवन है, इसमें हम लास्ट टर्म्स का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है, 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, आप यहाँ पे भी वैल्यू रख सकते हैं और nth टर्म्स में भी इसकी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, nth टर्म्स यानी जो हमारा 22nd टर्म्स है वो भी गिवन है, तो यहाँ पे मैं n/2 यानी 22/2 और ए फाइंड कर लिया तो ए की जगह 2 रख लो और प्लस an यानी A22 कितना है हमारे पास 149। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये इस वाले सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर दिया। ठीक है, आप फर्स्ट वाले फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। 2 से 22 कैंसिल होगा 11 टाइम। ठीक है, तो 11 मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा, इसको प्लस कर देंगे 151। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। तो अब देखिए हमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर लिख देंगे बच्चों यहाँ पे। तो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर होगा हमारे पास 1661। ठीक है, आप इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने रफ पेज पर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करें। वीडियो स्किप करोगे तो आप लोगों के समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा बच्चों। तो अगला क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट पेज पर। देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख चुका हूँ और सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं। देखो क्या लिखा है, फाइंड द सम्स ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP हुज सेकेंड टर्म्स एंड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। तो देखो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करके उसको समझ लो क्या कह रहा। ठीक है, हमें कह रहा है कि हमें जो 51st टर्म्स की सम फाइंड करना है। ठीक है, यानी जो AP है हमारे पास उसमें टोटल टर्म्स कितने 51। तो यहाँ से हम ले सकते हैं n इक्वल टू हो गया 51। भाई 51 टर्म्स की हमें सम्स को फाइंड करनी है। ठीक है, और गिवन है हमारे पास सेकेंड टर्म्स मीन्स A2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब होता है क्रमशः। तो सेकेंड टर्म्स गिवन है 14 और थर्ड टर्म्स गिवन है बच्चों हमारे पास 18। तो यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। D क्या होता है बच्चों कि अगली टर्म्स में पिछली टर्म्स को माइनस करते हैं, तो सेकेंड और थर्ड कंटिन्यू है, तो D को हम फाइंड कर सकते हैं यानी A3 माइनस A2 इजक्वल टू 18 माइनस 14 इजक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ से हमने क्या कर दिया D को फाइंड कर लिया क्योंकि हमें D की आवश्यकता होती है। और सम्स के लिए किसकी ज़रूरत है बच्चों, हमें किस चीज़ की नीड और है यहाँ पे A की। तो A को फाइंड करेंगे हम, यानी हम जो हमें फर्स्ट कंडीशन गिवन है A2 को हम लिख सकते हैं बच्चों A प्लस D इज इक्वल टू 14। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से D की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट D इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम यहाँ से D की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, ठीक है, तो वहाँ से हम क्या करेंगे A फाइंड करेंगे बच्चों। तो चलो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं A प्लस D कितना 4 इज इक्वल टू 14। इम्प्लाइज डेट A इज इक्वल टू 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, 14 तो एज इट इज रहेगा और 4 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, तो A कितना हो गया बच्चों 10 हो गया, D कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ से हमने क्या करना है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो सम ऑफ 51 टर्म्स मीन्स होता है बच्चों इट मीन्स S51 इज इक्वल टू n/2 और लास्ट टर्म्स गिवन नहीं है इसलिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2a प्लस n माइनस 1 और D। इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे n मीन्स 51 डिवाइड 2 2a 2 मल्टीपल a मीन्स 10 प्लस n माइनस 1 यानी 51 माइनस 1 हो जाएगा 50
और डी कितना है बच्चों 4, 50 × 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए हम क्या करेंगे इसको 51/2, 10 × 2, 10 2 जा 20 प्लस 54 जा 200। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया 200। और 200, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 51/2 और मल्टीपल 220, 2 से कैंसिल करेंगे तो 110। ठीक है, 110 टाइम्स। और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5610। ठीक है, तो सम ऑफ 51 टर्म्स कितना हो गया 5610। ये हमारा हो जाएगा आंसर। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो जाता है कंप्लीट। तो वीडियो अगर अच्छी लगी बच्चों, वीडियो को पूरी वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना है, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।